हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जो 2023 में गणित का पेपर हुआ था उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 और इसमें हम आप सभी को प्रथम पाली का प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बिल्कुल रामबाण वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये आपका मैथ ऑब्जेक्टिव 90% क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी। यदि आप इन सभी 100 ऑब्जेक्टिव का सलूशन कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 90 प्रश्न इसी टाइप का पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, हम लोगों का सपना क्या है, तो 90% लाने का। चलिए हम लोग अब करते हैं, पहले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। तो देखिए, त्रिज्या कितना दिया गया है, r के जगह पर 3r, तो इसीलिए अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 2। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, πr प्लस 2r हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम r को कॉमन ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा पाई प्लस 2r इंटू, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर r के मान हम रख देंगे। r का मान कितना है, 3r है, तो 3r रख दिए इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 3 पाई r प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6r हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं किसी भी घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान 1 होता है, यानी 1 से ज़्यादा प्रायिकता का मान कभी संभव नहीं है। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर देखिए 0 कितना है, 7 है, तो ये हो सकता है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी में है 2.5। देखिए, हम अभी जाने क्या कि किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सी नंबर में है 75%। 75% को तोड़ेंगे तो 75% हटता है तो बटा में 100 सटता है। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4, 3 ऊपर 3 में 4 से जब भागा दीजिएगा तो देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 3 में 4 से भागा दे दीजिए तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 4 7 के 28 हो जाएगा, यह आपका 2 हो गया, 0 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, 0 पॉइंट कितना होगा, 0.75 हो जाएगा। अब देखिए, 4/20 को हम लोग कितना लिखेंगे, 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, आप दशमलव में बदलिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 8। तो देख लीजिए, आपका 1 से ज़्यादा कौन है, तो 2.5 है, यही संभव नहीं है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो है संभव है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि यहाँ पे यदि होगा, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो हमने अभी जाना था कि PE प्लस PE नॉट का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, जहाँ आपका PE जो है घटना घटने की प्रायिकता है और PE नॉट आपका घटना नहीं घटने की प्रायिकता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका कहता है एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक पासा को फेंकने पर एक पासा को फेंकने पर संभव परिणाम कितना हो जाएगा? एक हो सकता है, दो हो सकता है, कितना हो सकता है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, पाँच, छः हो सकता है। ठीक है, तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका, देखिए टोटल नीचे कितना है? 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दो नहीं आने की प्रायिकता, दो नहीं आने की प्रायिकता का मतलब एक आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है, दो नहीं आना चाहिए। तो दो नहीं आएगा कितना कंडीशन में? तो 5 कंडीशन आएगा तो नहीं हो सकता है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपका कहता है अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए एक हम लोग जानते हैं कि एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर कितना होता है? तो 52 होता है। और काला रंग के बादशाह कितना हो जाएगा? काला रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? बादशाह की संख्या। तो देखिए एक पान का पत्ता आपका हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? चिड़िया का पत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल तो आपका हो जाएगा 52, लेकिन काला रंग का बादशाह कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 26 मतलब कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/26 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि 24, 27 प्लस 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 50, 45, 50 की मध्य का कितना हो? 35 हो। हमें मध्य का दे दिया है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितना है संख्या गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूँकि n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? 11 है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे बढ़िया से लिखेगा तो लिखेंगे कि चूँकि n बराबर 11 है, जो कि क्या है? जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है, इसीलिए माध्यिका आपका क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या के लिए आपको याद रखना होगा कि विषम संख्या के लिए माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो माध्यिका दिया गया है 35, तो 35 लिख देंगे। n की जगह पर टोटल कितना आया है? 11 + 1/2 पद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया 35, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/2 क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 35 बराबर हो जाएगा 6वां पद। तो 6ठा पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 35 बराबर यहाँ पे 6वां पद कौन है? x, और हमें किसका मान निकालना था? x का, तो x का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपका कहता है संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। ठीक है, जो आपका संचयी बारंबारता होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं CF, किसके सारणी निम्न से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो संचयी बारंबारता से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, अब हम 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस कितना होता है 2 गुना कितना होता है माध्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है इन लोगों के बीच संबंध होता है। अब देखिए ऑप्शन ए को अगर हम लेते हैं तो देखिए ऑप्शन ए के अनुसार चलते हैं तो क्या हो जाएगा माध्य माइनस क्या हो जाएगा बहुलक बराबर दिया है कितना तो 3 माध्य माइनस क्या दिया है माध्यिका दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्य क्या हो जाएगा 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आपका माइनस बहुलक हो जाएगा बहुलक, और ये यहाँ पे कितना है 3 माध्य है। देखिए बराबर की इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ माध्य क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया माध्य माइनस कितना हो जाएगा 3 माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए हम इसको लिखेंगे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस बहुलक था, अब यहाँ पे क्या कीजिए -3 जो माध्यिका है इसको प्लस में लाइए तो ये हो जाएगा 3 माध्यिका, 3 माध्यक हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का माध्य 2 है तो इधर ले आइए माइनस का माध्य 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस बहुलक है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में बहुलक बराबर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि बहुलक बराबर ही फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यानी जो हम ऑप्शन ए से चले तो हमारा जो रिलेशन है बिल्कुल इसी के जैसा है। यानी आप हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही फार्मूला होता है माध्यिका और बहुलक के बीच में। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, बस इसी को हमको सरिया करके लिखना था। 9वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो कितना है 45 है, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग जो होगा बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न आपका कहता है यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो मान होगा तो किसका तो x का मान होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है तो कुल माध्य बराबर फार्मूला क्या होगा कुल प्रेक्षणों का योग बटा हो जाएगा आपका क्या कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, कुल प्रेक्षणों की क्या हो जाएगी संख्या। तो माध्य हमें कितना दिया गया है 18, तो कुल प्रेक्षणों का योग कितना होगा तो x + 2 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2x
प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा प्लस 5x प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा। तो कितना होगा गिनिए 1 2 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 हो जाएगा 18 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 1x 1 2 3 3 4 7 7 5 के कितना हो जाएगा 12x कितना होगा 12x हो जाएगा प्लस 2 3 5 5 5 10 10 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका हो जाएगा 18 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x प्लस 1 हो जाएगा। अब काटिएगा तो कितना होगा 4 तिया के 12 3 काटेंगे तो 3 छक्का के 18 हो जाएगा तो ये हो गया 6 बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा x तो 5 बराबर कितना हो जाएगा x। तो आपका x का मान कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए यानी 5। अब हम 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु आपका क्या होता है तो मूल बिंदु आपका जो होता है मूल बिंदु कितना हो जाएगा तो 0,0 हो जाएगा। ठीक है। मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो लिखेंगे कि चूँकि मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी बराबर कितना हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी कितना होगा लिख देते हैं इसे OA के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। आप इसे क्या मान लीजिए A मान लीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी कितना होता है तो रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा x। ठीक है। तो x की जगह पर कितना है 15 के हो जाएगा स्क्वायर प्लस y की जगह पर कितना है 8 तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 के 9 6 2 8 2 289 कितना का निकालता है तो 17 का निकालता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न आपका है कि y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आप इसका मान रख दीजिए। तो देखिए y के जगह पर कितना रखिए देखिए शुरू वाला मान आपका किसको बतलाएगा x को और ये y को बतलाता है। तो x के जगह पर देखिए y के जगह पर कितना रखेंगे 2 तो 2 x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2 माइनस 3 तो 2 बराबर 4 माइनस 3 तो 2 बराबर 1 ये बराबर तो आएगा नहीं नॉट इक्वल टू है इसलिए आपका ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए y बराबर कितना है 2x माइनस 3 है तो y की जगह पर देखिए y की जगह पर हम 1 रखेंगे ये हो जाएगा 2 x की जगह पर हम कितना रखेंगे 4 माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 8 माइनस 3 तो 1 बराबर हो जाएगा 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5 ये भी बराबर नहीं आया यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है y बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 तो देखिए ये हम रख रहे हैं तो y की जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2x की जगह पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 3 तो 4 बराबर 6 माइनस 3 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये तो बराबर है नहीं यानी ये नहीं होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 y की जगह पर कितना रखना है 7 2x की जगह पर कितना है 5 माइनस 3 तो 7 प्लस 3 ले आइए बराबर 5 दूनी के 10 इधर भी कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन ही इसके समतुल्य है। अब हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि एक्स अक्ष पर स्थित
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है, तो 0 कॉमा क्या होता है, ये एक्स अक्ष पर है तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु की याद कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये बिंदु मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया, कितना है -2,0 और बी का मान कितना है, तो 6,0। ये बिंदु उस पर है, बिंदु मान लेते हैं पी, कितना है x,0। तो देखिए समदूरस्थ है, इसका मतलब जितना ये होगा इतना ये होगा। ठीक है, तो ए से जितना p की दूरी होगा उतना ही p से b की दूरी होगा। तो a से p को निकालने के लिए, a से p के लिए हम लोग किसका फार्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट से आपका रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x2 कितना है, तो x है, माइनस x1 कितना है, तो 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्लस y2 कितना है, तो y2 0 माइनस y1 भी कितना है, 0 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना हो जाएगा, अब ये इधर p से b चलेंगे तो देखिए x2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। तो इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो आपका हो जाएगा कितना, 0। ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा कितना, तो 36 प्लस कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब देखिए प्लस में x², इधर भी प्लस में x² काट जाएगा। अभी आपका कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 4x, अब ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 12x। देखिए 4 हो गया 4x प्लस 12x बराबर 36 माइनस 4, तो हो जाएगा 16x बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32 बटा में 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो x बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो समदूरस्थ है, तो x का मान हमने कितना मान लिया, 2। तो ये बिंदु आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए p x,2 बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा कितना, p x यहाँ पर 2,0 हो जाएगा। ठीक है, 2,0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है बाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी। देखिए ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ पेपर हो गया। अब बाई अक्ष से बिंदु 13,15, तो x में कितना चलना है, x में मान लेते हैं यहाँ 13 है और y में कितना है, 15 है। तो कहता है बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तब बाई अक्ष तो ये है, तो बिंदु इतना की दूरी कितना हो जाएगा, बाई अक्ष ये ना है, तो बाई अक्ष से बिंदु इसका कितना दूरी है, तो 13 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष ए हो गया, अब बाई अक्ष से दूरी इसका कितना हो गया, 13। देखिए अब हम
15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न आपका कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, वृत्त के व्यास हो गया, सिरा वृत्त का व्यास के सिरा ये हो गया, ये मान लेते हैं ए हो गया, ये मान लेते हैं बी। सिरों के निर्देशांक कितना है, तो -10 कॉमा कितना है 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 कॉमा कितना हो जाएगा -10। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो ये जो होगा वृत्त के केंद्र के क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो देखिए वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा O, और O क्या है आपका मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु, क्योंकि दूरी यहाँ से ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, इसलिए मध्य बिंदु हो गया। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु से मान लेते हैं कितना x, y। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु यानी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा x, y बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए x1 की जगह पर आपका कितना दिया है, तो -10 प्लस x2 की जगह पर कितना दिया है 6 बटा 2, y1 आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का, देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 10 बटा में 2 हो जाएगा। -10 में से 6 घटेगा तो 4 बटा में 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना माइनस कितना है प्लस, देखिए 6 प्लस माइनस 10 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसे और हल कर लेते हैं, तो देखिए 4 बटा में क्या हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये आपका प्लस, आपका क्या था प्लस नहीं था, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना -4 बटा में 2। इसे काटिएगा तो हो जाएगा 2, और काटिएगा तो ये भी हो जाएगा 2, यानी 2 -2। ठीक है, हम इस प्रकार से हल करते आए हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आया 2, -2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, -2। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन क्या कर लीजिए आप, तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन को क्या कर लीजिए सुधार कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6, 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक, ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि बिंदु, मान लीजिए माना कि बिंदु A बराबर कितना हो जाएगा 2, 4, B बराबर कितना हो जाएगा 0, 6, C बराबर कितना हो जाएगा 4, -1 हो जाएगा। इसीलिए आपका जो होगा केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का जो आपका क्या हो जाएगा निर्देशांक होगा, वो क्या होता है त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या हो जाएगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। तो देखिए बटन कम नहीं कर रहा है, देखिए आपका
16 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो आप इसे क्या कीजिए कि मान लीजिए कि माना कि बिंदु ए बराबर 2, 4, बी बराबर 0, 6, सी बराबर 4, -1। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो देखिए x1 की जगह पर कितना है तो 2 है, 2 प्लस x2 की जगह पर 0 प्लस x3 की जगह पर कितना है तो 4 है बटा 3, y1 की जगह पर कितना है तो 4 है प्लस y2 की जगह पर कितना है 6 प्लस y3 की जगह पर कितना है तो -1 है बटा में क्या हो जाएगा 3, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 बटा का 3 हो जाएगा। तो देखिए 6, 4, 10 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा 3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये तो हो गया 2, ये हो जाएगा कितना 9 बटा 3। ये कितना हो जाएगा 9 बटा 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 तिया 9, जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आ गया 2, 3। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए ये आपका क्या हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ग्राफ। तो बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर, तो x अक्ष देखिए जो आपका ये वाला मान किसको बतलाएगा x को और एक किसको बतलाएगा y को। तो x में आ गया 13 और y में कितना है तो 19 है। तो हमको कहता है x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो x अक्ष ये है और डाला गया लंब की लंबाई क्या है ये है। तो ये है इस पर लंब, तो डाला गया लंब की लंबाई ये जो है कितना है 19 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु 2, -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में, देखिए यहाँ पे जो होगा क्या होगा चतुर्थांश होगा, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये बिंदु आपका क्या हो गया, मान लेते हैं ये बिंदु ए आपका कितना हो गया तो -2, 8 हो गया। ये बिंदु कितना हो जाएगा आपका तो देखिए -6, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा P x, y। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु x, y बराबर क्या होता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x1 की जगह पर कितना आया है -2 प्लस x2 की जगह पर कितना आया है तो -6 बटा 2 कम y1 की जगह पर कितना आया है 8 प्लस y2 की जगह पर कितना आया है -4 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -2
प्लस माइनस 6 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस बटा 2 हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो -8 बटा में कितना हो जाएगा 2 कॉमा कितना हो जाएगा 4 बटा में 2 हो जाएगा। काटेगा तो 2 चौके कितना हो 2 चौ 8 ये 2 दूना 4। तो इसका आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा -4 कॉमा कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए -4, 2 किस चतुर्थांश में आता है। तो देखिए ये जो आपका चतुर्थांश है इसमें आपका क्या होता है प्लस प्लस प्लस, ये आपका होता है प्लस माइनस, ये आपका होता है माइनस माइनस और ये आपका क्या होता है माइनस प्लस। ठीक है, अब देख लीजिए आपका जो किस चतुर्थांश में होगा दूसरा में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका है कि यदि बिंदु P Q एवं R किसी P Q R के शीर्ष हो तो P Q R का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए P का मान जो आपको दिया गया है 0,0, Q का मान दिया गया है 8,0 और R का मान कितना दिया गया है तो 0,12 दिया गया है। तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्या हो जाएगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपका क्या होता है तो 1/2 इंटू x1 ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2। तो ये आपका क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा x1। तो आपका x1 कितना है तो 0 है, y2 कितना है तो 0 माइनस y3 कितना है 12 प्लस x2 कितना हो जाएगा तो x2 आपका क्या हो जाएगा 8, y3 कितना हो जाएगा 12 माइनस y1 कितना हो जाएगा तो 0 प्लस x3 कितना हो जाएगा तो x3 कितना हो जाएगा 0 इंटू y2 कितना हो जाएगा तो y2 आपका कितना हो जाएगा 0 माइनस y1 आपका कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये हो गया 1/2 इंटू ये हो गया 0। देखिए 0 इंटू कितना हो जाएगा -12 प्लस 8 गुना 12 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 12 प्लस टोटल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 12 96 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुना निकलेगा तो हो जाएगा कितना 96। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 तो कितना आ गया 48 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0,6 0,0 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये त्रिभुज आपका है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए, इसके जगह पर हमने मान लिया 0,6, बी मान लेते हैं कितना तो बी आपका दिया है 0,0 दिया है। ठीक है, और सी आप मान लीजिए कितना तो 8,0। हमें क्या पूछा है परिमिति, परिमिति का मतलब यानी एक चक्कर यानी सी से बी, ए से बी और ए से सी। तो सबसे पहले यदि हम ए सी निकालते हैं तो ए सी बराबर फार्मूला क्या होगा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बराबर हम लिखेंगे तो रूट अंडर x2 कितना है अगर हम AC में से तुलना करें तो x2 आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस x1 कितना है तो 0 ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है तब y2 आपका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा माइनस y1 कितना होगा तो 6 हो जाएगा और स्क्वायर है तो
स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए रूट अंडर कितना हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का मान कितना निकल जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया वो कितना आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम BC निकालते हैं, तो BC बराबर फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर देखिए x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम हल करेंगे तो BC में हमको चलना है, तो देखिए x2 कितना हो जाएगा 0 माइनस x1 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर था स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 आपका 0 माइनस y1 भी कितना हो जाएगा 0 के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम हल करें तो 0 में से 8 घटेगा तो 8 होगा, तो कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 0 तो 0, तो इसका मान कितना आ गया 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, A से B निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर AB बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर देखिए हमें AB में चलना है, तो x2 कितना हो रहा है 0 माइनस x1 कितना हो रहा है 0 स्क्वायर था स्क्वायर प्लस y2 कितना हो रहा है, तो y2 आपका कितना हो रहा है, तो y2 आपका हो रहा है कितना 0 माइनस y2 कितना सॉरी देखिए y2, तो y2 आपका क्या हो रहा है 0 y1, ठीक है यहाँ पे क्या लगाएंगे स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना निकलेगा 6, तो ये आपका हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। इसीलिए परिमिति बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो AC प्लस BC प्लस AB, तो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 प्लस 6, 8 से 14 10 24, कितना होगा 24, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मिट गया है, आप उसे देख लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो देखिए x के स्क्वायर है, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, x के स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं a कहते हैं, तो a के जगह पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और b के जगह पर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए c की जगह पर कितना हो जाएगा, b की जगह पर कितना होगा, तो b की जगह पर कितना हो जाएगा 4, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, तो c की जगह पर कितना है b है, ठीक है। तो हमें कहा है विवेचक यानी d बराबर फार्मूला क्या होता है b के स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की जगह पर हो जाएगा 4 के हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पर कितना होगा 1 गुना c की जगह पर b हो जाएगा 16 माइनस 4b, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न आपका कहता है, 22 नंबर नहीं है जी, ओहो देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समानांतर श्रेणी का सारवंतर होगा। तो देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी जो है ये आपका यहाँ पे क्या हो गया आंसर गलत है। 1 मिनट देखिए आपका जो प्रश्न था 23 नंबर में वो कितना था, तो देखिए
समानांतर श्रेणी कितना है आपका, समानांतर श्रेणी कितना है आपका, तो √18, ठीक है, √50, √98, 162 है, ठीक है। तो देखिए 18 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो √9 × 2 लिख सकते हैं। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं। इसको 98 को देखिए आगे छोड़ दीजिए, आप इसको लिख दीजिए, 3 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। और हम लोग जानते क्या हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो अगला पद माइनस क्या हो जाएगा, पिछला पद, अगला पद माइनस क्या हो जाएगा, पिछला पद। तो अगला पद कितना हो जाएगा, 5√2 माइनस पिछला पद कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। तो देखिए 5√2 में से 3√2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन बी में आप सुधार कर लीजिएगा, ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। तो देखिए ए का मान कितना दिया है आपका, 2 दिया है। डी का मान कितना होता है, तो A2 - A1 होगा। तो 5 - A1 के जगह पर कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो गया, 3। तो हमें पूछा था 11वां पद, तो इसीलिए A11 निकाल लेंगे। तो A11 को हम लोग लिखते हैं कितना, तो A + 10D लिखते हैं, ठीक है, कंसेप्ट के अनुसार। तो A की जगह पर कितना हो गया, 2 + 10, D की जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 + 10 या 30, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 32, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए 25 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद बोले तो an बराबर nवां पद मतलब n बराबर कितना है, 8n - 2 है। तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो देखिए nवां पद है इतना, तो 7वां पद निकालने के लिए n की जगह पर कितना रख दीजिए, 7। तो 8 × n की जगह पर कितना रखिए, 7 - 2, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 - 2, तो कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। तो आपका 7वां पद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर कितना है, 50 हो, तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए A30 - A20 बराबर कितना दिया है, तो 50 है, ठीक है। तो देखिए A30 को हम लोग लिखेंगे A+ का कितना हो जाएगा, A+ का 29D हो जाएगा, A+ का कितना हो जाएगा, 29D हो जाएगा। माइनस A20 को कितना लिखेंगे, A+ का 19D लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए ये कंसेप्ट है, यदि आप पूरा कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए ये प्लस कितना हो जाएगा, 29D, माइनस से गुना होगा तो -A, और माइनस का कितना हो जाएगा, 19D हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो देखिए माइनस का A प्लस का A, 29D में से 19D घटेगा तो 10D हो जाएगा, 10D का मान कितना हो जाएगा, 50। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा में कितना हो जाएगा, 10। तो 10 पचे क्या हो जाएगा, 50। तो D बराबर कितना हो जाएगा, आपका आंसर 5, ठीक है। तो आपका जो सार्व अंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
देखिए 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि 2x माइनस 1, 3x माइनस 2 एवं 6x माइनस 1 का मान होगा, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे कहता है इतना इतना इतना, किसी यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। किसी समानांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी का बोलने का मतलब यानी ये AP में है, कितना है तो 2x माइनस 1। अब ये कितना है तो 3x प्लस 2 कॉमा कितना है 6x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चूँकि AP में होने के लिए तो AP में होने के लिए हम लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, तो AP में होने के लिए A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो देखिए A2 कितना हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा 3x प्लस 2 और माइनस का कितना हो जाएगा A1, तो A1 कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर A3 कितना हो जाएगा, तो A3 आपका हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2 हो जाएगा। 3x में से 2x घटेगा तो x प्लस 2, देखिए 3x प्लस 2 में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा x प्लस 2 आए कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 6x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 3x माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये हो गया 3, माइनस को इस तरफ लिया ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 3x, ये प्लस में है तो ये उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा कितना 2x, 2 से काटेंगे तो 3 मरतबे, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 तिया के 6 यानी 3। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए A का मान आपका कितना है, यहाँ पे 2 है, और D बराबर फार्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 की जगह पर 6 और A1 की जगह पर 2, तो कितना हो जाएगा 4 में डॉट 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 82 में पदों की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पदों की संख्या यानी an बराबर आपका कितना दिया है 82, तो हम लोग जानते हैं an का मान क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाता है 82 हो जाता है। तो देखिए a का मान कितना हो गया 2 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर कितना हो जाएगा, तो डी की जगह पर 4 बराबर में कितना हो जाएगा 82, n माइनस 1 गुना 4 बराबर हो जाएगा 82 माइनस 2 हो जाएगा। तो n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 80, गुना में है तो काट दीजिए कितना मरतबे 20 मरतबे, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 20, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21 आंसर। ठीक है, तो पदों की संख्या आपका क्या हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना दिया है, तो 72 दिया है। ठीक है, d का मान कितना दिया है, तो हो जाएगा A2 माइनस A1,
A2 हो जाएगा 63, A1 हो जाएगा 72, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं, माना कि nवां पद बराबर क्या होगा, शून्य होगा, यानी an बराबर 0 मान लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, 0। तो एक जगह पर हो जाएगा 72 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पर कितना हो जाएगा, -9 बराबर 0। तो n माइनस 1 हो जाएगा गुना -9 बराबर -72 हो जाएगा। माइनस माइनस काट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 8 मतलब हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 बराबर का कितना हो जाएगा, 8। तो n बराबर कितना होगा, 8 प्लस 1, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 9वां पद आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बिंदु a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, तथा a sin क्या हो जाएगा, थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो दूरी सूत्र बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x2 कितना हो जाएगा, तो x2 आपका कितना हो जाएगा, 0 माइनस x1 कितना हो जाएगा, तो a cos थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा a sin थीटा माइनस y1 कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए ये 0 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, 2। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, a। ये हो जाएगा रूट अंडर a के स्क्वायर, तो बाहर कितना निकल जाएगा, a। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर a आंसर हो जाएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर हमें पूछा है, तो इसे लिख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस इसे साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, और इस पर क्या मान लीजिए, स्क्वायर। इतना टोटल को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए क्या, b। तो फार्मूला हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सरिया के लिखिएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि त्रिभुज ABC में, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु हैं तथा x, y समानांतर क्या है, BC है। यदि AX
डैश एक्स बी। तो देखिए ए बी और ए एक्स पर दो बिंदु है। क्या है दो बिंदु? एक्स है और क्या है वाई है। और जो एक्स वाई है समानांतर क्या है? बी सी के समानांतर है। तो ए एक्स डैश एक्स बी कितना दिया है? यानी ए एक्स का मान कितना है? ए से एक्स का मान 2 हो जाएगा और एक्स से बी का मान कितना है? तो 3 है। तो एक्स से बी का मान 3 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ए बाई और बाई सी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए ए बाई और बाई सी, तो ए से बाई कितना हो जाएगा आपका 2 और बाई से सी भी आपका कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बाई अनुपात बाई सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लेते हैं ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? मान लेते हैं पी मान लीजिए, ये क्यू मान लीजिए, ये आर मान लीजिए। इसमें मध्यिका मान लीजिए ए से डी मान लीजिए, इसमें मध्यिका मान लीजिए पी से एम। तो लिखिएगा कि चूँकि त्रिभुज चूँकि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ए बी सी हो गया, और ये हो जाएगा क्या? एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजाएं। तो संगत मध्यिकाएं, तो इसमें संगत मध्यिकाएं के अनुपात के क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें दिया है 121, पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें दिया है 64, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए डी बटा क्या हो जाएगा? पी एम। इसका संगत मध्यिका यही हो गया, या स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 बटा में 64, ये हो जाएगा क्या? ए डी बटा में क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा। तो 121 का निकलेगा तो 11, और 64 का निकलेगा तो 8, बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बटा में क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा? दोनों संगत भुजाओं के अनुपात कितना हो जाएगा? तो 11:8 बराबर क्या हो जाएगा? ए डी अनुपात क्या हो जाएगा? पी एम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि दो त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, एक तो आपका समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी हो जाएगा। एक त्रिभुज आप मान लीजिए क्या मान लेते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं। इसका परिमाप आपका दिया है कितना? तो 30, इसका परिमाप आपका दिया है कितना? 20। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं 18, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कौन हो जाएगा? क्यू आर की लंबाई क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होता है, जो दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होता है उसके संगत भुज होता है, तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर। दो समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर। 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 छक्का के 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 6 गुना 2, इसीलिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 35 नंबर प्रश्न आपका कहता है
कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/4 गुना क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 गुना भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा a²। लेकिन हमें क्षेत्रफल क्या किया था, दिया था 36√3, तो √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 36 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √36 गुना 4 बराबर a। तो 36 का मान 6, 4 का मान 2 बराबर कितना होगा a। तो a बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इसकी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा ज्ञात करें। तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका सेम पिछले जैसे पिछला प्रश्न ही क्या हो गया है, टाइप हो गया है। ठीक है, तो आप 35 के जैसा ही सेम यही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन ये है और इसका भी ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 36√3 सेंटीमीटर है और इसका भी क्या है, 36√3 सेंटीमीटर है। तो इसका आप खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 37 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, तो r का मान कितना है, r का मान 7 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु मान लीजिए P से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा PT, P है बाह्य बिंदु, ये हो जाएगा आपका क्या, PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। देखिए ये तो त्रिज्या है, ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है, केंद्र है, तो OP की लंबाई ज्ञात करें। ये हो जाएगा क्या, OP। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत। तो ये हो गया आपका लंब हो गया। तो हमें 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण OP क्या हो जाएगा, कर्ण। तो √अंडर किसके बराबर हो जाएगा, तो कितना के बराबर हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 का हो जाएगा कितना, तो 24 का कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न आपका कहता है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाह्य बिंदु से, जैसे ये हमने वृत्त माना, वृत्त का बाह्य बिंदु P माना, वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं 17 सेंटीमीटर है। तो P पर उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये दूसरा स्पर्श रेखा भी कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न आपका कहता है
यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 है। तो लघु वृत्तखंड यदि मान लेते हैं, देखिए त्रिज्या माने थे तो लघु वृत्तखंड इसको हम लोग कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया 14 सेंटीमीटर हो। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखना कि दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा पाई आर के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। पूरा निकाल करके यदि हम इसको निकाल लेते हैं तो यही तो है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या कीजिए निकाल लीजिए। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14। तो देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना आर के मान कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका दिया था 7 गुना 7, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से 7 काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 22×7 से हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 14, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, हम लोग जानते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर के स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना 154 दिया है, ये हो जाएगा पाई हो जाएगा पाई का मान 22/7 आर के स्क्वायर हो जाएगा। 22 से काटेंगे तो 7 मतलब काट जाएगा, ठीक है। 22 से 7 54 से होता है, ठीक है, यहाँ तक काट दीजिए। तो 7 गुना कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर 7 कितना हो जाएगा 49 बराबर आर। तो आर ये 7 बराबर कितना हो जाएगा आर, तो इसीलिए व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक है। तो 2r के बराबर 7, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहता है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हों, ठीक है। समपाती रेखाएं कब होती है, समपाती रेखाएं कब होगी, समपाती होने के लिए a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर c1 क्या होना चाहिए c2 हो। तो समपाती रेखाएं इस कंडीशन में होती है, और जब इस कंडीशन में आ जाएंगी तो उसका क्या होता है अनगिनत हल होता है, क्या होता है अनगिनत हल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 2x - y - 30, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कर दो कितना 0 मान लेते हैं, ठीक है 0, एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं हैं, किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 2x - y - 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 2 x का गुणक हो गया, फिर हो जाएगा b1 - 1 c1 कितना हो जाएगा -30, 12 प्लस कितना हो जाएगा 7y। यहाँ पे क्या हो गया है कि x छूट गया है, ठीक है। तो 12x + 7y - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a2 के जगह पर कितना हो जाएगा 12, b2 के जगह पर कितना हो जाएगा, तो b2 के जगह पर कितना हो जाएगा 7, और c2 के जगह पर कितना हो जाएगा -5। तो निकालेंगे a1/a2, तो a1
का मान कितना हो गया है तो 2, a2 का मान कितना हो गया है 12, काटेंगे तो 6 मरतबे, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 6। b1 की जगह पर b1 बटा b2, तो b1 की जगह पर कितना हो जाएगा -1, b2 की जगह पर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, तो यहाँ जो है यहाँ समीकरण का जो निकाय होगा, समीकरण का जो निकाय होगा वो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के रूप में है। जब इस कंडीशन में रहता है तो उसका क्या होता है, केवल एक हल यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कब, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के रूप में रहे तब। ठीक है, तो देखिए कहता है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा y लिख सकते हैं। जब x बराबर y हो जाए तो जो ग्राफ उसका खींचेंगे वो कहाँ से गुजरती हुई जाएगी, तो मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, कब, जब x बराबर क्या हो y हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए हमें क्या कहा है, द्विघात समीकरण। तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण होने के लिए पहले तो याद रखिएगा कि घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, घात धनात्मक होना चाहिए। दूसरा है क्या कि घात ऋणात्मक होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे q है जबकि होता क्या है स्क्वायर, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, काट जाएगा। ऐसा इसलिए कि आप चेक भी कर सकते हैं, x में जब 1 से गुना कीजिएगा तो x² आएगा, और हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी गुना करेंगे आपस में तो क्या होगा, x³ तो आएगा नहीं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आप इसे हल करके चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, तो x प्लस 2 का कितना है होल स्क्वायर बराबर है कितना 3 इंटू, यहाँ पर देख लीजिए 3 इंटू x प्लस 4 है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, x² प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4x बराबर हो जाएगा 3x प्लस 12। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना x² प्लस हो जाएगा कितना 4x माइनस इधर से ले आइए 3x, अब पहले से 12 है, अब 4 को लेकर चल जाइए उस तरफ। तो देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा x बराबर हो जाएगा 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8। ठीक है, जब हम इसे लाएंगे तो x² प्लस x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये इसी के रूप के जैसा है, x² के रूप में है, bx के रूप में है और c के रूप में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज जब आप इसे हल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे हल कीजिएगा तो क्या होगा कि हल कीजिएगा
तो आपका एक्स स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, काट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला जो पार्ट है आपका क्या हो जाएगा, काट जाएगा। इसीलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और ये जो आपका होगा, तो देखिए गुना कीजिएगा 2 में 2 से, तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा बढ़िया से, 2 दूना का 4, एक्स के क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 अब बटा टोटल पर क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप हल कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा में छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए आपका जो आंसर है आपका क्या हो गया है, बी आंसर हो गया, ठीक है। आप उसे चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए x मूल है, इसका मतलब है शून्य, यानी x का मान, तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 मिनट 45 नंबर, देखिए यहाँ पे जो इसका मूल है वो क्या है -3 है, ठीक है। तो आप इसे क्या कीजिए माइनस कर लीजिए, प्लस का हो जाएगा कितना, तो प्लस का हो जाएगा p गुना हो जाएगा कितना, p गुना कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्या रहेंगे तो कितना हो जाएगा -3p माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस 3p माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हो गया 18 में से 3 गया क्या हो जाएगा 15 बराबर -3p को उस तरफ लेके चल जाइए, तो 3 से काटेंगे तो 5 मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा p, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 46 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यहाँ पे ये k नहीं होगा, ये k होगा, ठीक है। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो देखिए x का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 9 है, तो a बराबर 9 हो गया, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3x, तो b बराबर क्या हो गया 3k हो गया, और c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान क्या हो 0 होता है, तो d बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए b आपका कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 जगह पर कितना हो जाएगा, तो 1 जगह पर कितना हो जाएगा 9 गुना सी की जगह पर कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस गुना करेंगे तो 16 44 से 144 बराबर 0, 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और बटा में 9 से काटेंगे 16 44 से, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 16, तो ठीक है, तो k बराबर कितना हो जाएगा √16, तो इसीलिए k का जो मान निकलेगा वो प्लस माइनस कितना निकलेगा 4, ठीक है, कितना निकलेगा प्लस माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 47 नंबर प्रश्न है इधर कि x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0
ठीक है। 47 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के मूल क्या है बराबर 0 के मूल, या आपका इतना नहीं होगा, 0 नहीं होगा, के मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा हो, अल्फ़ा कॉमा बीटा हो, ठीक है। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3p एक्स प्लस 2p के क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस पाँच हो तो p का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी की जगह पर कितना हो जाएगा 3p बटा ए, एक जगह पर ए, तो कितना हो जाएगा माइनस 3p। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। तो सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी का जो आपका मान होगा क्या हो जाएगा, सी का मान आपका क्या हो जाएगा, तो सी का मान आपका कितना के बराबर हो जाएगा 2p के स्क्वायर। तो इसीलिए निकालेंगे अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर 5 दे दिया है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना, इतना देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना आया माइनस 3p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, तो 2p के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5। तो माइनस का हो जाएगा 9p के स्क्वायर में से हो जाएगा 4p के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 में 9 में से 4 गया 5, 5p के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 5, 5 से 5 काट दीजिए तो p का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1, तो p बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 48 नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न आपका है बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। ये p आपका नहीं होगा, ये मूल नहीं होगा। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं a के स्क्वायर p के स्क्वायर x के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा p के स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। तो हमें मूल निकालने के लिए x का मान निकालना होगा, तो x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ये हो गया पी स्क्वायर। देखिए सब गुना में है तो ये नीचे जाएगा भागा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका है वो क्या है क्यू होना चाहिए था, ठीक है। ये आपका क्या होगा क्यू होगा, क्या हो जाएगा क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्यू के स्क्वायर प्लस बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया प्लस माइनस ये हो जाएगा क्यू बटा में क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर, सॉरी कितना हो जाएगा तो ए अब पी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या कौन सा सही हो जाएगा क्यू बटा ए प्लस माइनस ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात समीकरण कितना दिया है समीकरण, तो x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग। तो देखिए x का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक, b बराबर हो जाएगा आपका x के गुणांक को लिखेंगे b माइनस 15 और c बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम गौर करने वाला बात यह है कि देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो देखिए माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा 15 बटा 1 जहाँ पर 1, ये हो जाएगा कितना 15। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। तो सी के जगह पर कितना हो जाएगा 50 बटा 1 जगह पर कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 15। तो हमें क्या पूछा था मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अनुपात अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा 50। 5 से काटेंगे देखिए यहाँ पर कितना है 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा 50। 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो 10 मीटर कट जाएगा, ठीक है। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 10। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा बोलने देना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 एवं 1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए मूल है यानी अल्फ़ा का मान लेते हैं 5 और बीटा बराबर कितना मान लेते हैं 1। दो मूल है तो पहला मूल को आप रहने दो, ठीक है। तो देखिए पहला मूल को हम लोग क्या मानेंगे अल्फ़ा और दूसरा मूल को क्या मानेंगे बीटा। तो निकालेंगे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 5 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसीलिए द्विघात बहुपद वाला फार्मूला क्या आता है, ठीक है। द्विघात बहुपद, ये द्विघात जो देखिए बहुपद में बराबर 0 कर दीजिएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x अल्फ़ा इंटू बीटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 5। तो हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 मिनट एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा 6x प्लस 5। देख लेते हैं शून्य दिया था तो अल्फ़ा की जगह पर 5 हो गया, बीटा की जगह पर 1 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा कितना 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 50 का जो दिया गया था तो कितना दिया गया था तो देख लीजिए आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिए ये जो था आपका माइनस था और ये भी आपका क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे यह पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा आपका -5, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -5 गुना -1 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए तो देखिए चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा तो एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना है -6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर कितना है 5 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट के मैं वीडियो में 50 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्या करूंगा सॉल्यूशन करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि इस वीडियो में हमसे कुछ त्रुटि हुआ हो या आपको कोई परेशानी हो रहा हो तो आप हमें कॉल ज़रूर कीजिए, ठीक है। यदि और आपको मैथ का प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मैथ का जो इम्पोर्टेंट नोट आपका है वो इसी नंबर पे आप हमें बात करके आप हमसे फ्री में नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।